नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम हमारे साहित्य निर्माता श्रृंखला के छठे सोपान पर आ गए हैं और आज से हम छायावादी कवियों पर बात करनी शुरू करेंगे। और सबसे पहले लेडीज फर्स्ट वाला जो अंग्रेजी मुहावरा है उसका ध्यान रखते हुए मैंने महादेवी वर्मा पर बात करने का निश्चय किया है। तो आज के सत्र में हम महादेवी वर्मा के कृतित्व पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके साहित्यिक दृष्टिकोण पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला बिंदु जो हमें महादेवी वर्मा के विषय में जानना चाहिए वो ये है कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं: पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। और इन 4 स्तंभों में से एक हैं महादेवी वर्मा, यानी छायावादी काव्यधारा में उनका स्थान जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितने 3 स्तंभ महत्वपूर्ण हैं उतना ही चौथा स्तंभ भी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात इनके विषय में जानने की है कि ये जितनी सशक्त कवयित्री हैं उतनी ही सशक्त गद्यकार भी हैं और इन्होंने इतने अद्भुत संस्मरण लिखे हैं कि उनका ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनमें चित्रात्मकता, जो कि रेखा चित्रों की विशेषता है, वो इतनी अधिक है कि सारा का सारा दृश्य पाठक के समक्ष जीवंत हो उठता है और ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि ये संस्मरण कहें या रेखा चित्र कहें। तो ऐसी स्थिति में अद्भुत प्रतिभा की धनी, अद्भुत रचना कौशल की धनी और कवि हृदय की सशक्त अनुभूतियों से भरपूर महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व के बारे में हम आज बात करेंगे, जो कि कवयित्री भी हैं, यानी कविताएं तो लिखी ही हैं, संस्मरण भी लिखे हैं, रेखा चित्र भी लिखे हैं और साथ ही निबंध भी लिखे हैं। इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान को इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और इनकी माता का नाम था हेमरानी देवी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और उसके बाद इंदौर में हुई। दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र ने जिक्र किया है खासतौर पर कि इनकी महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई, जबकि साहित्य कोश ये कहता है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। तो उस स्थिति में हमने सोचा कि बिल्कुल ही प्रारंभिक अक्षर ज्ञान वाली शिक्षा तो इनकी संभवतः घर पर हुई होगी, जैसा कि अक्सर बच्चों की हुआ करती थी उस जमाने में, और उसके बाद की जो शिक्षा है स्कूली स्तर की वो इंदौर में हुई। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये प्रयाग विश्वविद्यालय चली गई और वहीं से इन्होंने बीए किया और फिर संस्कृत में एमए किया। और एक और बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि 1933 में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि इन्होंने प्रयागराज से ही दर्शन शास्त्र में भी एमए किया, लेकिन इस बिंदु का उल्लेख अन्य कहीं भी नहीं मिलता। कार्यक्षेत्र अगर कहें तो जीवन के, यानी शिक्षा पूर्ण होने के साथ ही वे प्रयाग में महिला विद्यापीठ की प्राचार्य नियुक्त हो गई और जीवन पर्यंत वे वहीं पर कार्यरत रहीं। इनका निधन 1987 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। अब कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि भक्ति काल में जो विरह वेदना की एक धारा प्रवाहित की मीरा ने, वही आधुनिक साहित्य में महादेवी जी ने प्रवाहित की, इसलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा के विषय में, मीरा के रूप में जाना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में इन्हें रहस्यवाद की प्रवर्तिका माना गया है। रहस्यवाद, काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति मूलतः भक्ति साहित्य में, निर्गुण भक्ति साहित्य में, सूफी साहित्य में यानी निर्गुण भक्ति साहित्य में मिलती है, लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य में यदि सबसे पहले कहीं रहस्यवादी धारणा, रहस्यवादी अनुभूतियों के दर्शन होते हैं तो वो महादेवी जी के साहित्य में होते हैं, महादेवी जी के काव्य में होते हैं। यही कारण है कि कुछ विद्वान इन्हें आधुनिक साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तिका मानते हैं। पाठशाला में जब ये स्कूल में थी, स्कूली शिक्षा के दौरान ये हिंदी अध्यापक से बहुत अधिक प्रभावित हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि किस तरह से एक रचनाकार का व्यक्तित्व निर्मित होता है, उसकी रचना धार्मिकता विकसित होती है, किस किस तरह के प्रभाव वो अपने परिवेश से ग्रहण करता है। तो सबसे पहला पड़ाव
जो महादेवी जी के रचना धर्म को, उनके कवयित्री रूप को पोषित करने वाला था, वो पहला प्रभाव था उनके स्कूल में, उनकी पाठशाला में हिंदी अध्यापक का प्रभाव। तो वे अपने हिंदी अध्यापक से बहुत अधिक प्रभावित हुई और ब्रज भाषा उस समय काव्य की भाषा हुआ करती थी। अधिकांश लोग ब्रज भाषा में लिखा करते थे। यद्यपि द्विवेदी युग में खड़ी बोली में काव्य सृजन को लेकर एक अच्छी खासी मुहिम छेड़ दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद ब्रज भाषा का अपना एक अलग ही स्थान था। तो ब्रज भाषा में जो भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति थी, उस समस्या पूर्ति से ये बहुत अधिक प्रभावित हुई और इन्होंने हिंदी अध्यापक के इस प्रभाव को ग्रहण करते हुए ब्रज भाषा में समस्या पूर्ति प्रारंभ कर दी। समस्या पूर्ति दोस्तों आप सभी जानते होंगे, भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक विशेष काव्य की एक विशेषता के रूप में उभर कर सामने आती है। यह था कि मंच पर कवि इकट्ठे होते थे और उन्हें कोई एक विषय दे दिया जाता था और वे तत्काल वहीं पर उस समस्या को, यानी काव्य के विषय के रूप में जो समस्या उन्हें दी गई थी, उस पर कविता सृजन कर तत्काल ही उस कविता का पाठ करते थे। प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन अपनी सुंदर और सरस समस्या पूर्तियों के लिए खासे विख्यात रहे। तो वही समस्या पूर्ति इन्होंने, महादेवी जी ने ब्रज भाषा में शुरू की। कालांतर में कुछ समय बीता तो वे खड़ी बोली की कविता के संपर्क में आई। ये उनके कवित्व के विकास का, यानी कवि प्रतिभा के विकास का दूसरा चरण था और खड़ी बोली की कविता से प्रभावित होकर, अब ये कौन सा प्रभाव था? वो भारतेंदु युगीन कविता का प्रभाव था बचपन का, और ये था द्विवेदी युगीन कविता का प्रभाव, जहां द्विवेदी जी, जहां मैथिली शरण गुप्त और हरिऔध जैसे कवि खड़ी बोली में कविता कर रहे थे और रोला और हरिगीतिका छंदों का बहुत अधिक प्रयोग, खासतौर से मैथिली शरण गुप्त का तो हरिगीतिका प्रिय छंद था, तो हरिगीतिका छंदों में काव्य रचना हो रही थी, उनका प्रभाव पड़ा महादेवी जी पर और उन्होंने हरिगीतिका और रोला छंदों में काव्य लेखन प्रारंभ किया। यानी यहां से उनकी काव्य सृजन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो समस्या पूर्ति से जिस रचना धर्मिता ने अपनी आंखें खोली थी, वो धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगी। किस रूप में? रोला और हरिगीतिका छंदों में, कविता के रूप में। सुभद्रा कुमारी चौहान, अब फिर जब वे कॉलेज में आई प्रयाग में, तो वे जिस हॉस्टल में रहती थी, उसी हॉस्टल में, उसी कमरे में जिसमें महादेवी वर्मा रहीं, उस कमरे में सुभद्रा कुमारी चौहान भी रहा करती थी, जो अपने जमाने की, आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की बहुत ही महत्वपूर्ण कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, और वे उनकी सीनियर थी, यानी उनसे आगे की क्लास में थी। उनका उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। सुभद्रा कुमारी चौहान का ये उनकी कवि प्रतिभा के विकास का तीसरा चरण था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के संपर्क से उनका वास्तविक साहित्यिक जीवन प्रारंभ हुआ। जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी समस्या पूर्ति ब्रजभाषा में, समस्या पूर्ति के रूप में, रोला और हरिगीतिका छंदों में, खड़ी बोली में काव्य सृजन के रूप में, वो अपने पूर्ण रूप में विकसित होकर के किसके प्रभाव से सामने आई? सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रभाव से सामने आई। इन्होंने रेखाचित्र संस्मरण जैसी गद्य की नवीन विधाओं और निबंध लेखन को साहित्यिक उत्कर्ष प्रदान किया, यानी बहुत ही उच्च कोटि के रेखाचित्र संस्मरण लिखे और बहुत ही श्रेष्ठ निबंधों का सृजन किया। पंत और निराला महादेवी वर्मा के मानस बंधु थे। मानस बंधु जैसे हम कहते हैं ना, मुंह बोले भाई, वो पंत और निराला उनके मानस बंधु थे। निराला तो उनसे राखी भी नियमित रूप से बंधवाया करते थे। श्रृंखला की कड़ियां उनकी एक रचना है जो 1942 में प्रकाशित हुई। इस रचना से हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी जाती है। चांद पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। 1934 में नीरजा कविता संग्रह के लिए उन्हें सेक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव उनके जीवन का, उनके कवयित्री रूप का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव, जबकि उनको सार्वजनिक रूप से एक सम्मान काव्यकृति के लिए मिला। 1943 में वे मंगला प्रसाद पारितोषिक, जो कि उस समय का एक सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता था, उससे सम्मानित की गई। जिस तरह से दोस्तों आज ज्ञानपीठ है भारत में, उसी तरह से उस समय मंगला प्रसाद पारितोषिक हुआ करता था। जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। तो 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया। ये उनकी कवि प्रतिभा को व्यापक स्तर पर पहचान मिलने का सबसे बड़ा प्रमाण है।
1956 में वे पद्म भूषण से अलंकृत की गईं, यानी राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कवि प्रतिभा को स्वीकार किया गया 1956 में, जब उन्हें उनकी रचना धर्मिता के कारण पद्म भूषण, जो एक श्रेष्ठ सर्वोच्च भारत का सम्मान है, नागरिक सम्मान है, उससे उन्हें अलंकृत किया गया। 1982 में यामा काव्य संग्रह के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो वर्तमान समय में भारत में हिंदी का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, उससे वे विभूषित की गई। 1988 में मृत्यु के बाद, क्योंकि 1987 में उनका निधन हो गया था, 1988 में मृत्यु के बाद उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है कि किस निम्नलिखित में से किस कवि ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर पुकारा है। तो इस कथन को आप कंठस्थ कर लेंगे। और उनकी ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि महादेवी का काव्य किस दर्शन से प्रभावित है। तो आपको ध्यान रखना है कि महादेवी का काव्य बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। 1955 ईस्वी में इलाहाबाद में हिंदी लेखकों की सहायता के लिए उन्होंने साहित्यकार संसद नामक एक संस्था स्थापित की। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम महादेवी जी का। इससे पूर्व किसी भी साहित्यकार ने इस तरह के व्यापक स्तर पर साहित्यकारों के कल्याण के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई थी। तो सबसे पहले महादेवी जी ने इस विषय में सोचा और 1955 में उन्होंने साहित्यकार संसद नाम की संस्था स्थापित की, ताकि साहित्यकारों के जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए, उनकी सहायता के लिए इस कार्य विधिवत रूप से किया जा सके। साहित्यकार जो नाम से इन्होंने साहित्यकार संसद का एक पत्र प्रकाशित करना शुरू किया। ये इनका मुख्य पत्र था इस साहित्यकार संसद का। इलाचन जोशी के सहयोग से इन्होंने साहित्यकार पत्र का संपादन किया, यानी 2 पत्रों का संपादन का दायित्व महादेवी जी ने समय समय पर संभाला। एक तो चांद पत्रिका का संपादन किया, दूसरा साहित्यकार संसद के पत्र साहित्यकार का संपादन किया, जिसमें वे इलाचन जोशी के सहयोग से कार्य कर रही थी। भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखने वाली महादेवी जी ही थी, ये बात हमें भूलनी नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में 15 अप्रैल 1933 में पहला अखिल भारतीय महिला कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। बहुत ही हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता के साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु है दोस्तों ये। प्रयाग में उन्होंने रंगवाणी नाट्य संस्था की स्थापना की। नैनीताल के निकट एक गांव है उमागढ़, यहां पर उन्होंने मीरा मंदिर नाम से एक बंगला बनवाया, जो वर्तमान में महादेवी साहित्य संग्रहालय के नाम से विख्यात है। महिलाओं की शिक्षा एवं उनकी आत्मनिर्भरता के लिए वे जीवन पर्यंत अथक प्रयास करती रहीं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने महादेवी के गीतों की कुल संख्या 236 मानी है। अब बात आती है दोस्तों कृति परिचय की। तो उन्होंने, क्योंकि हमने पढ़ा कि कविताएं भी लिखी, रेखा चित्र भी लिखे, संस्मरण भी लिखे और लेख भी लिखे यानी निबंध भी लिखे। तो सबसे पहले हम कविता संग्रहों पर बात करते हैं। एक बिंदु जो आपको भूलना नहीं है वो ये कि उनकी कविताओं पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। सबसे पहला उनका कविता संग्रह है निहार, जो 1930 में प्रकाशित हुआ। फिर उसके बाद रश्मि सामने आया, रश्मि प्रकाशित हुआ 1932 ईस्वी में। तीसरा कविता संग्रह है नीरजा, जो 1935 में प्रकाशित हुआ। सांध्य गीत 1936 में प्रकाशित हुआ। दीप शिखा 1942 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद उन्होंने यामा का संपादन किया, जिसका प्रकाशन हुआ 1940 में और जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अब प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि महादेवी जी के कौन से कविता संग्रह यामा में संकलित हैं। तो यामा में दोस्तों उनके निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत कविता संग्रह संकलित है। यानी इन 4 कविता संग्रहों की कविताओं को शामिल कर, संकलित कर उन्होंने यामा एक स्वतंत्र कविता संग्रह का संकलन किया, संपादन किया। तो आपको यह ध्यान रखना है कि निहार, नीरजा 2 तो नी से हैं, एक र से, यानी नीर सा, यानी नीरजा, निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत, ये उनके 4 कविता संग्रह हैं जो यामा में संकलित हैं। अग्निरेखा उनका मृत्यु के बाद यानी निधन के उपरांत 1990 में प्रकाशित कविता संग्रह है। कुछ चुने हुए गीतों के संग्रह भी उनके समय समय पर प्रकाशित हुए, जिनमें है आत्मिका। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि
हमने पहले जिन कविता संग्रहों की चर्चा की उन्हीं में से कुछ चुनिंदा एक ही प्रकार के गीत लेकर अलग अलग नाम से संपादित किए गए, संकलित किए गए, और ये उन्हीं गीत संग्रहों के नाम हैं। तो आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका और नीलांबरा, ये उनके गीतों के संग्रह है। और खास तौर पर जो नीलांबरा है उसमें उनके आध्यात्मिक और दार्शनिक गीत संकलित हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है रेखाचित्र। रेखाचित्र और संस्मरण की। सबसे पहले 1941 में उनका अतीत के चलचित्र प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1943 में स्मृति की रेखाओं का प्रकाशन हुआ। स्मृति की रेखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी रेखाचित्र, इनके लेखकों के नाम, इनके प्रकाशन वर्ष का क्रम अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। पथ के साथी 1956 में प्रकाशित हुआ, यानी सबसे पहला है अतीत के चलचित्र। पहले वे अतीत की गलियों में घूमती हैं, फिर वे स्मृतियों की गलियों में घूमती हैं, और उसके बाद वे पथ के साथियों का जिक्र करती हैं। इस तरह से इनका प्रकाशन का क्रम याद कर लेंगे। तो अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, पथ के साथी 1956। फिर उसके बाद मेरा परिवार 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब बात आती है निबंध संग्रहों की। श्रृंखला की कड़ियां, जहां से स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी जाती है हिंदी साहित्य में, 1942 में प्रकाशित हुआ। विवेचनात्मक गद्य नाम से उनके एक निबंध संग्रह 1942 में ही प्रकाशित हुआ। क्षणदा 1956 में प्रकाशित निबंध संग्रह है। और साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध का प्रकाशन 1962 में हुआ। संकल्पिता 1969 में प्रकाशित कृति है। सप्तपर्णा, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महादेवी वर्मा की अनुदित कृति है। तो सप्तपर्णा उनकी अनुदित कृति है, जिसका प्रकाशन हुआ 1959 में, और इसमें वैदिक ऋचाओं के अनुवाद प्रस्तुत किए गए हैं। वैदिक, प्रमुख रूप से वैदिक ऋचाओं के अनुवाद हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ लौकिक रचनाओं के और बौद्ध साहित्य के भी अंशों के काव्यानुवाद प्रस्तुत किए। अब बात आती है कि महादेवी वर्मा के साहित्यिक प्रतिभा को, उनकी रचना धर्मिता को और उनके साहित्य की विषय वस्तु को, खास तौर से कवयित्री के रूप में उन्हें विद्वानों ने किस दृष्टिकोण से देखा है। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं। वे कहते हैं छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर रही हैं, यानी उन्होंने ये स्वीकार किया है कि महादेवी वर्मा की कविताओं की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है रहस्यवाद। यानी उन्होंने जहां जहां कविताएं लिखी हैं, जिस रूप में भी लिखी हैं, वे उन सब में रहस्यवाद की झलक दिखाई देती है। और रहस्यवाद से बाहर उन्होंने काव्य संग्रह, कविता सृजन किया ही नहीं, ये मानना है आचार्य शुक्ल का, क्योंकि वे कहते हैं कि महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर ही रही हैं, यानी रहस्यवाद की सीमाओं में रहकर ही उन्होंने काव्य सृजन किया है। इसके बाद वे लिखते हैं कि इस वेदना को लेकर, यानी उनके काव्य में जो महत्वपूर्ण स्वर है वो कौन सा है? वेदना का स्वर। हम सभी एक स्वर से इस बात को स्वीकार भी करते हैं। तो ये जो वेदना का स्वर है, उसके लिए शुक्ल जी कहते हैं कि इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं, यानी जो अनुभूतियां वेदना के रूप में महादेवी जी के काव्य में हमें दिखाई देती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं, वे कहां तक वे लोक से परे हैं, यानी संसार की घटनाओं से जुड़ी हुई प्रतीत नहीं होती। दूसरी बात, कहां तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहां तक अनुभूतियों की रमणीक कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। यानी शुक्ल जी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं महादेवी जी पर कि कहां तक उन्होंने जो लोकोत्तर अनुभूतियां, यानी जो रहस्यवादी अनुभूतियां अपने काव्य में अभिव्यक्त की हैं, वे कितनी वास्तविक हैं, यानी उनके अनुभव का प्रकाशन है कितना वास्तविक है, कितने वास्तव में उन्होंने उन अनुभूतियों को स्वयं अनुभव किया है या वे उनकी कल्पना मात्र है, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ये बात क्यों कही गई है, इसके पीछे एक कारण है दोस्तों, क्योंकि हमको जब लोकोत्तर अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करनी होती है तो हमें साधना के कुछ एक पड़ाव आत्मिक स्तर पर
पार करने होते हैं। तो शुक्ल जी इसलिए यहां प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि साधना के स्तर पर महादेवी जी कहां तक, किस चरण तक पहुंची हुई थी। इसलिए वे ये तो मानते हैं कि ये अनुभूतियां लोकोत्तर हैं, लेकिन ये वास्तव में उनके अनुभव से निश्रित अनुभूतियां हैं या उनकी कल्पना मात्र है, इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य कोश भाग 2 लिखता है, महादेवी का समस्त काव्य वेदनामय है। देखिए इस कौन सी विशेषता एक स्वर से स्वीकार की जाती है, वो है वेदना। वेदना से भरपूर है। यह वेदना लौकिक वेदना से भिन्न, यानी शुक्ल जी ने जो बात कही कि लोकोत्तर है, वही यहां यह वेदना लौकिक वेदना से भिन्न आध्यात्मिक जगत की है। जिस साधना पर प्रश्न चिन्ह लगाया शुक्ल जी ने, उसी पर हिंदी साहित्य कोश कहता है कि वेदना लौकिक वेदना से भिन्न आध्यात्मिक जगत की है, जो उसी के लिए सहज संवेद्य हो सकती है। यानी इस लोकोत्तर आध्यात्मिक जगत की वेदना को वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है, संवेद्य यानी उसकी संवेदना को अनुभव कर सकता है, जिसने उस अनुभूति के क्षेत्र में प्रवेश किया हो, यानी साधना के उन चरणों को पार किया हो। वैसे महादेवी इस वेदना को उस दुख की भी संज्ञा देती हैं जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखती है। यानी हिंदी साहित्य कोश ये भी कहता है कि महादेवी जी के ने अपनी कविताओं में यत्र तत्र इस बात का उल्लेख किया है कि ये जो वेदना है वो उस आम आदमी की, मानव मात्र की वेदना है, जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। यानी सभी मनुष्यों की के भीतर जो एक वेदना विद्यमान है, वही वेदना उनके काव्य में अनुभूत अभिव्यक्त हुई है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं यह मूलतः समाज द्वारा उत्पीड़ित नारी की आत्माभिव्यक्ति है। यानी वेदना के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं महादेवी जी की वेदना के विषय में, कि ये एक उत्पीड़ित यानी समाज के द्वारा पीड़ित की गई एक नारी की आत्माभिव्यक्ति है। महादेवी जी का काव्य है जो विद्रोह और आत्मदमन दोनों छोरों को छूती रहती है। यानी उनकी काव्य में विद्रोह का स्वर, यानी जो रूढ़ियां हैं, जो समाज का नारी के लिए जो दृष्टिकोण है, उसके प्रति विद्रोह भी झलकता है, दूसरी ओर आत्मदमन भी झलकता है। यानी अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को दबाने का प्रयत्न भी एक और उनकी कविताओं में दिखाई देता है। उन्हें अंधेरे का अस्तित्व स्वीकार है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि उनके काव्य से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें अंधेरे का अस्तित्व स्वीकार है। यह अंधेरा किसका है? यह अंधेरा है वेदना का, यानी जो दुख, क्योंकि दुखवाद कौन से दर्शन की विशेषता है? दुखवाद बौद्ध दर्शन की विशेषता है। बौद्ध दर्शन के जो 4 आर्य सत्य हैं दोस्तों, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुख। यह संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा के परित्याग से ही दुख का नाश संभव है। ज्ञान, सदाचार और योग के मार्ग पर चलकर ही इन दुखों से मुक्ति मिल सकती है। ये 4 आर्य सत्य हैं सार रूप में, जो बौद्ध दर्शन का मूल आधार है, आधार स्तंभ है। तो उसी बात को ध्यान में रखकर बच्चन सिंह कहते हैं कि उन्हें अंधेरे का अस्तित्व स्वीकार है, यानी दुख, वेदना से जनित जो दुख है उसका अस्तित्व वे स्वीकार करती हैं। वे पदे पदे ज्योति की वर्षा नहीं करती। पदे पदे का मतलब है हर कदम पर। वे हर कदम पर, यानी काव्य के हर पंक्ति में वे ज्योति की वर्षा नहीं करती, यानी लोकोत्तर अनुभूतियां अभिव्यक्त नहीं करती कि वे उनके पास कोई विशेष शक्ति है जिससे कि वो संसार के दुखों को दूर करें और प्रकाशमय बनाएं, बल्कि क्या करती हैं? अंधेरे से लड़ती चलती हैं। वे उस अंधेरे को स्वीकार करती हैं जो दुख का अंधेरा है जीवन में, उसे स्वीकार करती हैं और उस दुख को स्वीकार करते हुए, उससे लड़ते हुए निरंतर अपना पथ प्रशस्त करती हैं। ये महादेवी जी के काव्य की विशेषता है जो कि डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं। उनकी रचनाओं में अंधकार और धुंधले प्रकाश का द्वंद्व चलता है, यानी संघर्ष है। उनकी रचना में हर जगह देखने को मिलता है दुख का अंधकार है और प्रकाश कैसा है? धुंधला है। प्रकाश धुंधला क्यों है? क्योंकि वे जो अंधकार है, जो दुख का अंधकार है, वो बहुत घनीभूत है, तो इसीलिए प्रकाश उनको धुंधला दिखाई देता है। उनके एक और लौह श्रृंखलाएं हैं। ये लौह श्रृंखलाएं क्या है? समाज की जो रूढ़ियां हैं, समाज का जो संकुचित दृष्टिकोण है, वो लौह श्रृंखलाएं हैं। दूसरी ओर उन्हें तोड़ डालने की व्याकुलता भी है। एक और सूची भेद्य, यानी सुई से भेदने वाला अंधकार, यानी कैसा? बहुत घना अंधकार है। तो दूसरी ओर दीपक की नन्ही टिमटिमाती लौ भी है। ये लौ किसकी है? ये लौ है महादेवी जी के अंधेरे में संघर्ष करने की जो शक्ति है, उसकी लौ है।
एक और मृत्यु का वरण है, यानी वो मानती हैं कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, जो जन्मा है वो निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त होगा, ये भी बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। दूसरी ओर जीवन की अमिट प्यास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जीवन जीना छोड़ दे, उनमें इसके साथ साथ जिजीविषा भी अभिव्यक्त होती है। एक और विषाद योग है, दूसरी ओर उससे मुक्ति पाने में बिखरने की विवशता है। उनकी काव्य यात्रा तमसो माम ज्योतिर्गमय, इस संस्कृत का एक कथन है, उपनिषद की उक्ति है। इसमें कहा गया है तमसो माम ज्योतिर्गमय, कि हे प्रभु मुझे तमस यानी अंधकार से ज्योति के मार्ग की ओर ले चलो की यात्रा है। यानी इसी तरह से दुख के अंधकार को निरंतर पार कर प्रकाश की ओर बढ़ती हैं महादेवी जी अपने काव्य के माध्यम से, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। वे मृत्यु के पार के जीवन से बेखबर नहीं है, फूल कांटों में खिलते हैं, जीवन दीप का बुझना निसर्ग सिद्ध है, यानी जो जला है जीवन यदि जन्मा है मनुष्य तो उसकी मृत्यु निश्चित है, ये भी तय है, ये वो स्वीकार करती हैं। जलना उसका रहस्य है, जलना यानी जीवन में दुखों से संघर्ष करना, ये ही जीवन का रहस्य है। महादेवी को इसी रहस्य की तलाश है और जीवन इसी तलाश का नाम है। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं महादेवी जी के विषय में, वो भी देख लेते हैं। वे लिखते हैं महादेवी जी की कविताओं में आरंभ से ही विस्मय, जिज्ञासा, व्यथा और आध्यात्मिकता के भाव मिलते हैं। यानी जो रहस्यवाद की प्रवृत्तियां हैं, विस्मय, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, पीड़ा और आध्यात्मिकता, वो सारे के सारे भाव डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार महादेवी जी के काव्य में मिलते हैं। वे भाव निरंतर अधिक प्रौढ़ और परिमार्जित होते गए हैं। यानी जैसे जैसे उनकी काव्य यात्रा आगे बढ़ती है तो प्रारंभ में ये भाव बहुत कच्चे रूप में दिखाई देते हैं, बहुत कम विकसित रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ती हैं, काव्य सृजन करती हैं, वैसे वैसे इनमें बहुत अधिक परिमार्जन और परिष्कार होता गया है। इसमें संदेह नहीं कि महादेवी के गीत भाव प्रधान है, यानी एक स्वर से स्वीकार करते हैं सभी विद्वान कि उनमें भावानुभूतियां प्रबल हैं, सशक्त हैं। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। यानी अभी तक हमने जितने भी कथन पढ़े हैं दोस्तों महादेवी जी के काव्य के विषय में, उन सभी ने इन अनुभूतियों को लोकोत्तर अनुभूतियों से यानी आध्यात्मिक जगत की अनुभूतियों से जोड़ा है। वही बात यहां डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि उनके गीतों में क्या है, व्यथा है, किसकी, क्योंकि संसार में दुख है, और पीड़ा है, वो वही बात हो गई, आशा है, लेकिन उस दुख के घेरे में घिरकर अपने आप को खत्म करना नहीं है, बल्कि एक आशा की ज्योति लेकर निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रवृत्ति है। अज्ञात प्रिय के प्रति प्रेम का भाव है और विभिन्न साधनात्मक स्थितियों पर ऊपर उठता हुआ एक साधक जिस तरह की अनुभूतियां अभिव्यक्त करता है, वही अनुभूतियों के विविध चरण, साधना के विविध चरण उनके काव्य में अभिव्यक्त हुए हैं। उन्होंने अनुभूति को विचार से समन्वित करने का प्रयास किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, ये अभी तक किसी ने भी नहीं कहा। यानी उनका भाव पक्ष जितना प्रबल है उतना ही उसमें बुद्धि पक्ष भी प्रबल है। कोरी भावानुभूतियां उनके काव्य में नहीं है, बल्कि वे बौद्धिकता से समन्वित हैं, उनकी विचारशीलता से युक्त हैं। अन्य छायावादी कवियों के समान वे भी हृदय और बुद्धि के विरोध को नहीं मानती कि हृदय और बुद्धि दो अलग अलग हैं, ये नहीं मानती, बल्कि उनमें दोनों की अखंड सामंजस्यपूर्ण स्थिति का समर्थन करती हैं। और यही बात जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में भी कही है। महादेवी ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है, किंतु उनका प्रणय दुख प्रधान है। इसीलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, क्योंकि उनके प्रेम में विरह का दुख प्रधान रूप से अभिव्यक्त हुआ है। वे प्रिय से मिलन की कामना नहीं करती, क्योंकि मिलन में व्यक्तित्व का नाश हो जाता है। क्योंकि जब प्रिय के से मिलन हो गया तो संयोग में प्रिय से एकाकार हो जाता है साधक, यानी आत्मा और परमात्मा एक हो गए तो आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। तो यही बात मानते हुए वे कहती हैं कि मिलन की कामना नहीं करती, क्योंकि मिलन में व्यक्ति का व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मानती हैं मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। यानी मिलन की बात मत करो, मैं अपने प्रेम के विरह में ही, विरह का जो दुख है उसी में मैं आनंदित हूं, उसी में मैं अपने आध्यात्मिक प्रियतम से संयोग का अनुभव करती हूं, आनंदित रहती हूं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र।
और महादेवी जी के विषय में हमने अच्छी चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि ये जितने भी कथन, हिंदी साहित्य कोश का कथन हो, शुक्ल जी का कथन हो, डॉक्टर नगेंद्र की बात हो या डॉक्टर बच्चन सिंह की बात हो, दो बातें उभर कर सामने आती हैं अच्छे तरीके से। एक बात तो ये कि वेदना की प्रधानता है महादेवी जी के काव्य में, हम सब भी जानते हैं। दूसरी बात, वह जो वेदना की अभिव्यक्ति है वो इस लौकिक जगत के दुखों से उत्पन्न नहीं है, बल्कि वो साधना के विभिन्न स्तरों पर ऊपर चढ़ते हुए आत्म तत्व, जो परमात्मा से मिलन के बिना जो वियोग की व्यथा पीड़ा सहन करता है, उस प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं। यानी वे सारी की सारी अनुभूतियां इस लोक से परे हैं, आध्यात्मिक जगत की हैं। तीसरी बात जो बहुत अच्छी बात कही गई वो ये कि उनके काव्य में हृदय और बुद्धि के सामंजस्य पर बल दिया गया है। यानी कोरी भावुकता उनकी कविताओं में नहीं है, बल्कि वे विचारों से पुष्ट है, उनकी विचारशीलता से पुष्ट है। तो दोस्तों, अगले सत्र के इंतजार में रहिए। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र महादेवी जी के काव्य को समझने में आपको एक नई दृष्टि प्रदान करेगा, आप उसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। अगले सत्रों के इंतजार में रहिए। इसी तरह से नए नए साहित्यकारों के दृष्टिकोण पर हम बात करते रहेंगे। नमस्कार।